हेलो, हाँ आपने सर। डाउट, आप जो डाउट है आपको बताएं। सर मेरे को डाउट ये था, जैसे डेस्टिनी में अगर 555 रहे, मतलब 5 रहे और पूरा नंबर मिला के 3-4 तो 5 रहे और डेस्टिनी भी 5 रहे, तो उसका क्वालिटी अच्छा हो जाता है? नहीं, उसमें ना देखिए हमने क्या बोला था, कोड नेचर होता है, ठीक है, वो बढ़ हाँ। जाता है। फिर कैलकुलेटिव कुछ ज्यादा हो जाते हैं, ओवर कैलकुलेटिव हो जाता है, मतलब वो यार 25-25 पैसे का हिसाब रखने वाला सीन हो जाता है कभी कभी। दूसरी चीज है, प्रॉब्लम ये होती है, एंग्जाइटी इश्यूज मेजर होते हैं उसमें, बाकी चीजें हो ना हो एंग्जाइटी काफी होती जैसे उस दिन 1-1 करके बहुत सारा था, तो उसमें तो कॉन्फिडेंस आप जैसे बताए थे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, गुड है। वो मैनेजमेंट तब उतना अच्छा था नहीं जब होगा। डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू वन, राइट। मेरे को ये समझ में नहीं आया, नॉट इक्वल टू मतलब कैसे? जब डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू वन का मतलब क्या होगा, हम्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेस्टिनी वन के अलावा कुछ और हो जाएगी, मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अच्छा, डेस्टिनी बस 1 ना रहे बल्कि और दूसरा नंबर रहे। बिल्कुल, डेस्टिनी में वन ना हो, बाकी कोई भी नंबर हो, प्रॉब्लम होगी। हाँ। इसका मतलब ये होता अच्छा। है। और और डेस्टिनी डेस्टिनी पॉजिटिव अगर होगी 1 रहे, तो 1 रहे और 3-4 तो 1 रहे तो अच्छा रह जाएगी। वो अच्छा रहता है, अच्छा इन द सेंस, मतलब हमेशा उसको अच्छा नहीं कहा जाता, इसलिए नहीं कहा जाता कॉन्फिडेंस क्योंकि अच्छा हो जाता है। उसको हमेशा अच्छा इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो इंसान ना थोड़ा बहुत, एक्चुअली क्या होता है, वैसे वो ठीक होता है बट ईगो वाली प्रॉब्लम, एंगर वाली प्रॉब्लम आ जाती है। वो हम समझेंगे, मैंने इसलिए कहा था एक नंबर से अच्छा होता है या बुरा होता है आप जज नहीं कर सकते, अभी तो आपने ये सिर्फ देखने की। नंबर की प्रॉपर्टी हाँ। देखी है ना, वो वन, डबल ट्रिपल वन, डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन ईगो को बढ़ा देता है, कॉन्फिडेंस नो डाउट बढ़ाता है, कैरियर के लिए ठीक होता है, प्रॉपर्टी के लिए ठीक होता है, लेकिन क्या होता है ना कि फिर कि अब इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, एंगर है, तो रिलेशनशिप में भी कभी कभी स्ट्रेच हो जाता है अगर बाकी नंबर सपोर्ट ना करते हो या फिर एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट ना करती हो, राइट। तो अभी तो हमने खाली जो न्यूमरोलॉजी के अंदर ना नंबर्स होते हैं हमने वो पढ़े हैं। अभी तक हमने जैसे न्यूमरोलॉजी नंबर 1 2 3, है ना, 5 और 6 पढ़ा है। ये हमने नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये हमने और कोई प्रिडिक्शन नहीं की है, प्रिडिक्शन हम आगे करेंगे। ठीक है? ओके अच्छा सर। बुरा नहीं कह सकते, आप ही कह सकते हैं कि हाँ वो नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी हो जाती है और कुछ प्रॉपर्टीज खराब हो जाती है, ठीक है। तो यस आगे सर। बढ़ते हैं, और कोई डाउट है प्लीज बताइए अगर है तो। और नहीं कोई डाउट है। लेकिन वो 5 के साथ नहीं होता, हाँ जो आपने पूछा था मैं वैसे क्लियर कर देता हूँ, 5 के साथ नहीं होता। 5 के साथ डेस्टिनी हो या ना हो, 555 अगर हो जाए डेस्टिनी 5 विद मल्टीपल 5, वो एंग्जाइटी देगा ही देगा, वो वाली प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये सब 1 में होता है, 2 में होता है? टू में नहीं होता, एक बार आप, मैं प्लीज, मैं आपसे बोलूंगा ना, आपने ये वीडियो देखी, एक बार आप नोट्स बनाइएगा देख के, हाँ हाँ, क्योंकि नोट्स मैंने बनाया, 2-3 हाँ, बार मैंने वीडियो देखी। तो फिर आपको, आपने ये देखा होगा ना कि जब मैंने डेस्टिनी 2 की बात की थी, हमने तो सिंगल 2 और डबल 2 की बात की थी, राइट। हमने तो और कोई बात ही नहीं की थी उसमें कि डेस्टिनी 2 के साथ ऐसा होगा। जहां जहाँ पे होता है वहां वहां पे मैंने बताया है, राइट। जैसे 1 में होता है डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1, पॉजिटिव, मतलब मोर और लेस पॉजिटिव होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ नेम फेम, ये सब चीजों में। वैसे डेस्टिनी 2 विद मल्टीपल 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी सारी इमोशनल वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो अपने आप में वो नंबर पावरफुल है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिडिक्शन, इस तरीके से काम होता है बेसिकली, इसमें न्यूमरोलॉजी के अंदर जो नंबर्स होते हैं हम ऐसे देखते हैं। आज हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 7। और कोई डाउट होगा तो आप पूछते रहिएगा, मुझे दोबारा रिपीट करना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूँ। न्यूमरोलॉजी नंबर 7, ठीक है। 7 इज नंबर ऑफ लक एंड नंबर ऑफ ट्रेवल। ये नंबर ऑफ लक होता है और नंबर ऑफ ट्रेवल होता है। ये नंबर है बहुत अच्छा होता है रिसर्च के लिए, बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग काफी डीप थिंकर्स होते हैं। हम्म। ये नंबर ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई की कॉम्बिनेशन अच्छे हों चार्ट में, मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अगर इफ एजुकेशन के कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखिएगा मैं क्या कंडीशन बता रहा हूँ, अगर एजुकेशन के कॉम्बिनेशन
एस्ट्रोलॉजी के अंदर पॉजिटिव हो जाएं और इधर 7 हो जाए न्यूमरोलॉजी में, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है रिसर्च के लिए। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है रिसर्च के लिए। ठीक है। और जो 7 दिखाता है वो होता है रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है जिसके उसमें नंबर 7 होता है उसको हमेशा ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। जिसके जिसकी ग्रिड में आपको 7 दिख जाए, या फिर अभी मैं बताऊंगा कि जब 7 महादशा या फिर अंतरदशा में आए, वैसे तो पॉजिटिव हर एक को सोचना चाहिए, बट इनको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखना इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि नंबर है रियलाइजेशन ऑफ डिजायर का, मतलब इच्छा पूर्ति का नंबर है। ठीक है। सिंगल 7, ये हम जो बात कर रहे हैं अभी तक, हम बात कर रहे हैं सिंगल 7 की। सिंगल 7 एक चीज के लिए बहुत और भी मतलब काफी अच्छा माना जाता है। आप कह सकते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी देता है ये नंबर। लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। इनको नीड रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। दे नीड रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। कोई भी बात कहोगे विथ रीजन। ठीक है। ये नंबर 7 की प्रॉपर्टी है। अब जैसे डबल 7 हो जाता है, मल्टीपल 7 हो जाते हैं, तो फिर टेंशन है। फिर ये मतलब है कि बाल की खाल निकालने वाली बात होती है ना, वो होती है। एंग्जाइटी इसमें काफी रहती है। ये बेसिकली नंबर है मेंटल टेंशन का। अब बाय बर्थ ही ऐसा है तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते, बाय बर्थ अगर है तो फिर उसको डिस्टर्ब होना होगा। ये इनस्टेबिलिटी दिखाता है। ठीक है। इनस्टेबिलिटी दिखाता है। उसके बाद ये डीप थिंकिंग तो होती है इसमें, फिर ये ओवर थिंकिंग हो जाती है बेसिकली। ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। डबल 7 इज लकी बट एज नॉट, मतलब ये उतने लकी नहीं होते जितना 7 होता है। नॉट एज लकी एज 7 इज। ठीक है। तो 7 से कम लकी होते हैं। ट्रिपल 7 हो गया तो फिर तो मतलब ये थोड़ा खराब हो जाता है। खराब इन द सेंस ये फिर बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन की तरफ दिखाता है। अब ये मेंटल टेंशन दिखाता है तो क्या कहते हैं कि जिसके भी ग्रिड में, जिसके भी ग्रिड में 7 है उसको ना भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए हमेशा। बचपन से अगर किसी का आपको दिखता है, बच्चे का किसी का 7 है, डबल 7 है, ट्रिपल 7, उसको भ्रामरी प्राणायाम है ना उसके लिए एक मतलब काइंड ऑफ एक काम मान सकते हो, एक बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। उससे क्या होगा, जो ओवर थिंकिंग होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। उससे बेनिफिट होते हैं कि आपका मतलब माइंड में ना थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज ट्रिपल 7 डबल 7 थोड़ी सी परेशानी करते हैं ज्यादा, और बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाती है। मैंने कहा ये नंबर अच्छा होता है सिंगल 7 ट्रेवल के लिए। अगर किसी की डेस्टिनी हो जाए इक्वल टू 7, किसी की डेस्टिनी हो जाए इक्वल टू 7, दिस इज, ये अच्छा है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। कोई पूछता है कि मेरा मतलब मेरा फॉरेन सेटलमेंट होगा नहीं होगा, तो उसकी डेस्टिनी 7 है तो उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। बहुत हाई। डेस्टिनी ही नहीं, डेस्टिनी 7 की तो सबसे ज्यादा होते हैं। अगर ग्रिड में 7 है तो उसके भी। अब ना देखिए, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, दे आर मतलब क्योंकि इनका वो होता है ना कि टाइम प्लेस और कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब कोई रिक्शा वाला है वो कह रहा है मैं फॉरेन सेटल हो जाऊंगा, तो मतलब वो बात नहीं होती। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक केस होना चाहिए। बट रिक्शा वाला है तो यार ऑब्वियस सी बात है वो हो सकता है, मैं मना नहीं करता। बट फिर चीजें भी उसी तरीके से होंगी, फिर वो चार्ट भी उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए कि उसके पास इतना पैसा आना चाहिए कहीं से कि वो फॉरेन सेटल हो जाए। ठीक है। बहुत सारे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो कि फुलफिल करने होंगे। इतनी आसानी से नहीं होगा। तो कोई पूछता है कि वो फॉरेन जाना चाहता है, मतलब उसके चांसेस बन रहे हैं, ऑफिस से जाना चाहता है, जा सकता है, सेटल हो सकता है, तो डेस्टिनी 7 को देखना है। अगर ये होते तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फॉरेन सेटलमेंट की। ठीक है। नंबर 7 में कोई डाउट है तो बताइए, अगर नहीं है तो आगे बढ़े।
अब आते हैं हम न्यूमरोलॉजी नंबर 9 के अंदर। ठीक है, ये नंबर है मार्स का। ठीक है, सॉरी 7 नंबर था, हमने क्या कहा था, केतु का नंबर है। 9 नंबर है मार्स का, ये है एक मेल नंबर। 9 नंबर क्या दिखाता है, सिंगल लाइन। और फिर से ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि अगर डेस्टिनी की इक्वल टू, जैसे मान लो डेस्टिनी 7 मल्टीपल 7 होगा तो वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये सारी चीजें बढ़ा देगा, लक को कम करता है, ट्रैवल भी बढ़ा सकता है, बट वो ट्रैवल ना फिर टेंशन भरी होती है, एंग्जाइटी सबसे ज्यादा देता है 777। इनस्टेबिलिटी भी देता है, बढ़ जाती है सारी चीजें इनस्टेबिलिटी वाली। वैसे सिंगल लाइन की बात करी हमने, सबसे ज्यादा बोल्ड होते हैं, ये एग्रेशन को भी दिखाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, जिद्दी, कॉन्फिडेंस का नंबर भी है, अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, करेज होता है, बेसिकली आप कह सकते हो, काफी एक्टिव होंगे, मतलब एनर्जी अच्छी होती है इनके अंदर। ठीक है, ये तो 9 की प्रॉपर्टी हो गई। जैसे ये डबल लाइन होता है, अब मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि जब डबल लाइन होता है, अगर बाय बर्थ हुआ तो ही नहीं होगा, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी नेगेटिव चीज होने के लिए उस चीज को डिस्टर्ब होना होगा। ठीक है, डबल लाइन क्या होता है, डबल लाइन प्रॉब्लम क्या देता है, लेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, काम ना बनना, मतलब एग्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, पहले तो ये लिख लीजिए, कोई काम नहीं बनता मतलब इस ड्यूरेशन में, मतलब मान लीजिए किसी की ग्रिड है, ठीक है, 9 पहले से है, 9 महादशा में आ गया या अंतर्दशा में आ गया, तो क्या होगा, उस टाइम पे काम नहीं बनेगा, फिर मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, फिर कैरियर में इश्यूज आएंगे, काम नहीं बनेगा, कैरियर में इश्यूज आएंगे, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, एग्रेसिव होंगे, ये ना कहीं छोटे मोटे स्मॉल एक्सीडेंट लिख सकते हैं, स्मॉल एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है। या अगर हम कहें ये 9 ट्रिपल 9 हो जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे, कैरियर में इश्यूज होगा, फिर ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को दिखाता है, मतलब ये तो चलो कट वट लग गया वाली बात हो गई कहीं, ये सीधा हड्डी टूटेगी या फिर कुछ मेजर ही होगा, अगर एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव है तो फिर ये मेजर दिखाता है, अदरवाइज ठीक है, एक्सीडेंट होता है। बहुत वायलेंट होते हैं, मतलब मतलब फटने वाली बात कहते हैं ना, कि शांत बैठा बैठा एकदम फटना वाली बात हो जाती है। ये कैरियर में लॉस देता है 999, और बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी, माइंड बहुत स्लो काम करने लग जाता है, माइंड बहुत स्लो काम करने लग जाता है 999 हो गया तो। लेकिन एक फायदा होता है ऐसे लोगों को, जब डेस्टिनी 9 के साथ अगर मल्टीपल 9 हो जाए, मान लीजिए किसी की डेस्टिनी 9 है, ठीक है, ये मान लीजिए 9 है और डेस्टिनी 9 है, इसके वजह से महादशा अंतर्दशा में एक और 9 आ जाए, तो क्या होता है इस ड्यूरेशन में, देखो नॉर्मली परेशानी तो होती है, अब वो परेशानी होगी कि बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, मेहनत बहुत, मतलब एफर्ट मतलब मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, टेंशन रहेंगी, एंग्जाइटी बहुत रहेंगी, बट होगा ये कि इस टाइम पे सिर्फ इतना सा होता है, कंपटीशन अगर उसने दिया है तो वो क्लियर हो जाता है, कंपटीशन अगर दिया है तो वो क्लियर हो जाएगा, कंपटीशन क्लियरेंस का नंबर है। ठीक है, फिर वो चाहे सर बिजनेस में हो या फिर हम्म, स्टडी में ही खाली। देखो स्टडी में ज्यादा अच्छा काम करता है, बिजनेस में भी नो डाउट काम करता है, बट ना फिर परेशान भी उतना ही करेगा। मतलब परेशानी उतनी रहेगी, मतलब एक थोड़ा हाँ, कंपटीशन में ये होगा कि निकालेगा थोड़ा लेकिन सा, हाँ, परेशान पूरा अब रहेगा। कंपटीशन ना, जैसे बिजनेस हो गया, ये एक्चुअली क्या होता है, ये ना पैसे का, मतलब ये पैसे को बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट करता है। अब कंपटीशन में क्या है, कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जनरली होता क्या है, जैसे किसी का आया, जनरली क्या होता है, बैंक के एग्जाम होते हैं, ठीक है, अब कोई बैंक में जॉब कर रहा है पहले से ही,
अब वहां पे प्रमोशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है, उसने एग्जाम दिया हाँ जी। मतलब प्रमोशन के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका ये चल, उसका मान लो डेस्टिनी 9 है, मान लीजिए डेस्टिनी 9 है पहले से यही है, एक और 9 आ गया तो 999 हो गया। इसका प्रमोशन तो हो जाएगा, बट इस प्रमोशन को होने में क्या होगा, इसका इसको एग्जाम में जितने बाकी लोग को एफर्ट करने पड़ेंगे इसको हद से ज्यादा, इस ड्यूरेशन में इसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहेगी, ठीक है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं मैंने बताया नहीं, वैसे लोन भी चढ़ सकता है, इसके ऊपर लोन भी चढ़ सकता है, पर प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन ये है कि परेशानी बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा वो उस ड्यूरेशन में परेशानी पूरी रहेगी। पूरी परेशानी रहेगी, लेकिन ये काम बन जाएगा। लेकिन बिजनेस के केस में क्या है, बिजनेस के केस में ना ये थोड़ा सा पैसे के लिए तो मतलब ये प्रमोशन भी होगा, बट कहीं ना कहीं देखो ये इसका प्रमोशन भी हुआ बट पैसा जाएगा भी वहां से, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे इसके बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वो बिजनेस में क्या होता है, अगर प्रॉफिट बढ़े हैं तो लॉस भी बड़े ही होते हैं, ठीक है। तो उस ठीक है केस सर। में बहुत ज्यादा इसको अच्छा नहीं मानते, मेन शॉर्ट बोलूँ, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते, ठीक है। डेस्टिनी 9 विद मल्टीपल 9 में सिर्फ इतना फायदा होता है। ठीक है सर। क्लियर हो गया, बाकी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, न्यूमरोलॉजी नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 है राहु का, और बहुत मिस्टीरियस नंबर है, ठीक है। ये काफी अनएक्सपेक्टेड चीजों को दिखाता है, मतलब सडन, ऑल ऑफ द सडन अभी कुछ चल रहा होगा, अभी थोड़ी देर में कुछ हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड चीजों को दिखाता है। ये हाई मूड स्विंग्स को रूल करता है, मतलब इसका मतलब जिसकी डेस्टिनी 4 है जनरली मूड स्विंग्स होते ही हैं उनको ज्यादा, कब ज्यादा होंगे कब कम होंगे देखेंगे। ये नंबर इज गुड फॉर रिसर्च, ये नंबर जैसे 7 होता है नंबर ऑफ मतलब रिसर्च का, वैसे 4 भी नंबर ऑफ रिसर्च है, ये भी नंबर ऑफ ट्रेवल है, ठीक है। ये दिखाता है एक्सपेंसेस को, खर्चे। ऐसे लोग जिनका डेस्टिनी जनरली 4 होता है, काफी पार्टी लविंग, मतलब काफी ज्यादा मतलब एक्सपेंसेस करने वाले, ये सब चीजें होते हैं, स्पेंड थेफ्ट कह सकते हैं आप उनको। ये नंबर है कंफ्यूजन का, ये नंबर है हेल्थ में इश्यूज का, ठीक है। उसके बाद दिस नंबर इज रिलेटेड टू आईटी, कंप्यूटर्स, इसी में ये थोड़ा सा मतलब है ना कि 4 में एक बात होती है कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली थोड़ी सी चीज हो जाती है। उसके बाद डबल 4, जैसे हमने बाकी जगह पढ़ा है खाली 1 को छोड़ के कि डबल नंबर जनरली हमने खराबी देखे, 1 को छोड़ के, ठीक है। 1 को छोड़ के इन द सेंस जब वो डेस्टिनी के साथ हो जाए, इसमें क्या होता है, अगर मान लो डेस्टिनी की 1 किसी की नहीं है, ठीक है, और फिर 4 हो जा रहे हैं, फिर 1 हो जा रहे हैं, सॉरी, तो वो खराब है। वैसे ही डबल, लेकिन डबल 4 अच्छा होता है, इसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें कम होती हैं, मूड स्विंग थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, रिसर्च के लिए फिर भी बहुत अच्छा नंबर है, और ये बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस भी कम, मतलब फिर इनके हाथ में कंट्रोल होता है, क्योंकि ये प्लानर अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोल बढ़ जाता है, कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन देखो 4 तो है 4 ही, प्रॉब्लम्स तो अपनी रखेगा ही रखेगा, ऐसा नहीं कह सकते आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी। कंफ्यूज सर रहेंगे या दूसरों को करेंगे सिंगल 4? ये कंफ्यूजन का नंबर है, अभी हम बाकी चीजें देखेंगे। ये ठीक। कंफ्यूजन का नंबर है बेसिकली, बेसिक होता क्या है, डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन को रूल करता है, बाकी बताऊंगा आगे जब प्रिडिक्शन की बात होगी ना, ठीक है बाकी सर। वो समझाऊंगा। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। फिर आते हैं 444 में, 444 में ना ये सारी चीजें खराब हो जाती है, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। जब हेल्थ इशू का टाइम आएगा तो फिर हेल्थ इश्यूज भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा होंगे,
पार्टी लविंग, वही है। अब ये कहीं ना कहीं थोड़े से इलॉजिकल भी हो जाते हैं फिर। 4 इज नॉट इलॉजिकल बट ट्रिपल 4 इज इलॉजिकल। ये थोड़ा सा फिर नेगेटिव साइड पे हो जाता है। लेकिन अगर किसी की डेस्टिनी 4 है, और मान लो किसी की डेस्टिनी 4 है, डबल 4 है, उसके पास एक 4 और आ जाता है, तो इस टाइम पे ना बाकी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी कि मतलब सडन कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है, मतलब आपका नुकसान मतलब थोड़ा बहुत वैसे हो रहा है, मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी, सब कुछ हो रहा है। बट इस टाइम पे ना थोड़ा सा फिनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाएगा। फिनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं कहूंगा, पैसा कहीं ना कहीं से अच्छा आ जाएगा, आप इस तरीके से समझ सकते हो। कहीं ना कहीं से पैसा अच्छा आ जाएगा। क्लियर है? अब ये तो बेसिकली हमने बात करी 4 की। 4 में अब मैं फिर से ये आपको फिर ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, ताकि मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अभी हम सिर्फ और सिर्फ नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। डबल 4 बाय बर्थ है तो इट इज गुड। डब अगर 4 बाय बर्थ होता है तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज इसकी होंगी। लेकिन जैसे सपोज करो डबल 9 बाय बर्थ हो जाता है, तो आप किसी को ये नहीं कहोगे कि आपका कैरियर खराब होगा, हमेशा ही खराब हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है ना। वो तो जिसके पास सिंगल लाइन है उसका भी कभी ना कभी खराब होगा, क्योंकि कभी ना कभी उसका भी डबल लाइन बनना है। तो कैरियर खराब तभी होगा जब कोई कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा बेसिकली, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए किसी का ट्रिपल 4 बाय बर्थ है, तो कुछ प्रॉपर्टीज इनमें से उनकी होंगी, मतलब परेशानी ज्यादा आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जल्दी फेल होंगे, अब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, मूड स्विंग्स बहुत हाई होंगी, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहेगी। लेकिन ट्रिपल 4 4 ना मतलब कैरियर में भी प्रॉब्लम करता है ट्रिपल 4। तो ट्रिपल 4 बाय बर्थ है, तो ऐसा नहीं कह दोगे कि भाई तेरे पहले हमेशा कैरियर में प्रॉब्लम रहेगी। कैरियर में प्रॉब्लम कब रहेगी कब नहीं रहेगी वो हम समझेंगे आगे, जब कोई वो डिस्टर्ब होगा। अब वो डिस्टर्ब कैसे हो सकता है, कॉम्बिनेशन के थ्रू डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे बाकी नंबर्स आ जाए जो इसके लिए नेगेटिव है, उसके साथ डिस्टर्ब हो सकता है। या फिर अगर मान लीजिए ट्रिपल 4 है, तो महादशा भी 4 की आ जाए, अंतदशा भी 4 की आ जाए, ट्रिपल 5 बन जाए। मतलब आप यहाँ से एक चीज समझ रहे हैं, 4 इवन टाइम्स अगर 4 आए तो इट इज पॉजिटिव, और अगर ऑड टाइम्स 4 आ जाता है तो इट इज नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 को वो किया जाता है। 4 टाइम्स 4 आ जाए तो ये बहुत बहुत एक्सटेंड तक बहुत पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता नहीं है फिर 4 का। अदरवाइज 4 एक ऐसा नंबर है जो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा 4 के बारे में। अब आते हैं, ठीक है, उससे पहले एक जैसे नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। लेट से ये कर लेते हैं। ठीक है, इसमें डेस्टिनी नंबर क्या होगा बताइए, और इसको कैसे प्लॉट 8 करेंगे। 8 हो गया, और प्लॉट कैसे करेंगे, 6 यहाँ पे आएगा, ये 6 वाला 4 4 9 and 9 एंड 6। ठीक है, डेस्टिनी की। तो अब हम इसके इनके बारे में क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा है ट्राई कीजिए, मैं बताऊंगा, और क्यों आपने ऐसा कहा वो भी बताइए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सही है या गलत है। ठीक है, अगर आप हार्श ट्राई, लैंग्वेज होगी। ठीक है, हार्श लैंग्वेज होगी, एक एक करके लिख रिलेशनशिप देते हैं, प्रॉब्लम, एक मिनट, एक एक करके लिख देता हूँ, और फिर देखेंगे कि ये सही है नहीं है। ठीक है, हाँ बताइए नेक्स्ट। रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, क्यों, अच्छा चलिए आप करियर बताइए। नहीं एक मिनट, आप जैसे रिलेशनशिप इश्यूज बोले, वो क्यों। क्योंकि डबल 6 है, ठीक है, और और कुछ बोल रहे थे आप, कैरियर प्रॉब्लम ना। ठीक है, और मैं जो आप बता रहे हैं वो लिख रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं कर रहा अभी। और क्या हो सकता 4 है, है तो 1 4 है तो मूड स्विंग हो सकता है, हाई मूड स्विंग हो सकता है बिल्कुल, रिसर्च के लिए गुड हो सकता है, और रिसर्च के लिए ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं अब देखिए ना, चलिए मैं लिख तो रहा हूँ, बट हम सारी प्रॉपर्टी हर एक को नहीं बोलेंगे ना, बताऊंगा कैसे कैसे बोलना है। आप सही कह रहे हैं, इसलिए और बताइए। ठीक है, एग्रेसिव होंगे थोड़े बहुत। एग्रेसिव आपने क्यों कहा।
9. 59. एग्रेशन, सिंगल लाइन का एग्रेशन ठीक होता है, बट आपने एग्रेशन कहा वो ठीक है, अब मैं समझाऊंगा कि क्यों ठीक है थोड़ी देर में। बट एक सिंगल लाइन की वजह से ना, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे कि आपने क्यों कहा सिंगल लाइन की वजह से आप एग्रेसिव नहीं खेलते, सिंगल लाइन इज गुड, ठीक है। और यही है नॉर्मल अभी तक जो हमने पढ़ा है। अब आप एक चीज बताइए, हार्श लैंग्वेज होगी, इट्स बिकॉज ऑफ डबल सिक्स, डबल रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डबल सिक्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डबल सिक्स के कारण रिलेशनशिप इश्यूज हो, आगे बताऊंगा इस चीज को, इस ये पॉइंट अभी आपके लिए सही है, ठीक है। हार्श लैंग्वेज वाला इशू आपका ये ठीक है बिल्कुल। कैरियर प्रॉब्लम, ये सही है गलत है? गलत है। मैं आपको स्टार्टिंग से यही बताते हुए आ रहा हूं कि अगर डबल सिक्स बाय बर्थ है तो आप किसी को ये नहीं कहोगे कि आपके कैरियर में, ठीक है। किसी का डबल लाइन बाय बर्थ है तो आप उसको नहीं कहोगे कैरियर प्रॉब्लम, वो डिस्टर्ब होना चाहिए कोई भी चीज होने के लिए। मूड स्विंग्स हो सकते हैं बिल्कुल, रिसर्च का नंबर है, कंफ्यूजन का क्रिएट हो सकता है। अब एग्रेशन क्यों है? इट्स बिकॉज डबल सिक्स इज आर्ग्यूमेंटेटिव, और उसमें फायर कौन ऐड कर रहा है? 9, इसलिए थोड़ा सा इसको एग्रेशन एग्जैक्टली नहीं कहेंगे बट आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं। प्लस 9 इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंटेटिव, तो एग्रेशन नहीं कहेंगे यहाँ पे, इनको आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, ठीक है। और बताइए, और कोई है इसमें कुछ हो सकता है अभी तक हमने जो पढ़ा? सर प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी 4 है इसलिए. एग्जैक्टली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती रहेंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेंगी। गुड। सर करियर प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाई बर्थ सिक्स है तो मैंने करियर आपको, प्रॉब्लम नहीं हाँ मैं होता। यही तो समझा रहा था सबसे कि अगर मान लीजिए बाई बर्थ डबल सिक्स होता है तो ये कब हम्म, प्रॉब्लम देगा? हमने क्या कहा, देखिए हमने कहा कैरियर के लिए नेगेटिव कौन सा होता है? डबल सिक्स नेगेटिव होता है, ट्रिपल सिक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी तक ये वैसे देख लेते हैं। डबल नाइन नेगेटिव होता है, ट्रिपल नाइन नेगेटिव होता है, डबल थ्री नेगेटिव हो जाता है, ट्रिपल थ्री नेगेटिव हो जाता है, यही देखा है अभी तक, है ना। तो अब एक चीज समझिए ना कि अगर बाई बर्थ किसी का डबल सिक्स है तो उसका क्या, ऐसा कोई इंसान होगा कि उसका मतलब बाई बर्थ उसके लिख दिया गया है कि भाई तेरा हमेशा कैरियर खराब होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। अब ये कब खराब होगा? जब ये ट्रिपल सिक्स हो जाएगा, ये तब खराब होगा जब ये ट्रिपल सिक्स हो जाएगा, तब इस टाइम पे इसको तो कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कोई भी नंबर बाई बर्थ अगर रहेगा तो खराब नहीं होगा। बाई बर्थ ऐसा, हाँ बाई बर्थ जैसे होगा कि कैरियर के लिए खराब नहीं होगा, बट यस ये आर्ग्यूमेंटेटिव बनाएगा क्योंकि ये बेसिक नेचर है इंसान का, अच्छा। ये बेसिक नेचर है इंसान का, करेक्ट। ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये सिंगल लाइन है, अब हम तो नॉर्मली कहते हैं कि सिंगल लाइन अच्छा होता है, बट जब इसके पास एक और 9 आ जाएगा या एक और 9 ऐड हो जाएगा, कि महादशा में मैंने कहा कि 9 आ गया और अंतरदशा की भी मैंने कहा कि 9 की आ गई लेट से, तो इस टाइम पे ना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फिर उस टाइम पे कैरियर इश्यूज, आर्ग्यूमेंट, लिटिगेशन, क्योंकि ट्रिपल नाइन कहीं ना कहीं लिटिगेशन भी देता है। मैंने शायद लिखना भूल गया, ट्रिपल नाइन भी लिटिगेशन भी देता है। एक्सीडेंट्स भी कराता है अच्छे वाले, ठीक है। ये भी आपने, बहुत वायलेंट हो जाते हैं बेसिकली ऐसे लोग, काम बनता नहीं है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है, पैसे कहीं से आते नहीं है, ये फाइनेंशियल मतलब चीजों के लिए भी खराब है डबल एंट्री, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी, ऐसे कभी नहीं होगी। और क्या कह सकते हैं इनके बारे में, और कुछ आप मतलब निकाल सकते हो जो अब तक हमने पढ़ा? अब आप कंबाइन करना सीखो ना। आपने कहा हार्श लैंग्वेज, मैंने कहा ठीक है फाइन, हार्श लैंग्वेज है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस। रिलेशनशिप इश्यूज आपने कहा कि अब ना ये भी हो सकते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्यों और कब और कैसे, थोड़े नो डाउट आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, मान लिया। कैरियर प्रॉब्लम ये गलत है, मूड स्विंग्स होंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ 4, और रिसर्च का नंबर है। अब ना, अब ये देखिए, अब एक चीज समझिए, होता ये है हर नंबर के अंदर आप मानते हो एनर्जी होती है एक,
हर नंबर के अंदर एक एनर्जी होती है। 4 के अंदर मल्टी एनर्जीज है। अब कोई इंसान, लेट्स से मैंने कहा आईटी के फील्ड में है, कोई इंसान रिसर्च के फील्ड में है, तो उसको ना 4 कम परेशान करता है। उसको 4 कम परेशान करता है। क्यों कम परेशान करता है? वो इसलिए क्योंकि उस नंबर की कुछ एनर्जी तो इसमें चली गई। तो इसलिए कभी भी आप प्रिडिक्शन करते हो ना, तो पहले सबसे पूछ लेना है कि कहीं आप आईटी रिलेटेड फील्ड में या रिसर्च से रिलेटेड फील्ड में तो ना नहीं हो। अगर है तो फिर बहुत अच्छा है, बिकॉज 4 वालों के लिए फिर वो एनर्जी कुछ यहाँ जाएगी, फिर ठीक रहता है। फिर कोई ऐसी मेजर नहीं आती। देखो प्रॉब्लम तो लगी रहती है, 4 तो 4 है ही अपनी, मतलब प्रॉब्लम तो वो देगा ही देगा। बट कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली बाकी लोगों के कम हो। ठीक है। अभी तक हमने ये तो चलिए पढ़ लिया। आपने डेस्टिनी 8 देखते हैं। नहीं, 8 तो पढ़ लिया, नंबर 8। और फिर उसके बाद फिर से एक बार इस चार्ट पे आएंगे, है ना? फिर रेट करेंगे इस चार्ट को। 8 इसमें बच गया था। 8 नंबर है सैटर्न का, और ये है एक फीमेल नंबर। ठीक है, ये हम मानते हैं एक फीमेल नंबर। ये नंबर है सबसे पहले हार्ड वर्क का। ये नंबर है हार्ड वर्क का। तो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। थोड़ा स्ट्रगल देता है ये नंबर, बेसिकली स्टार्टिंग में ना काफी स्ट्रगल करवाता है, लेकिन ये जो अभी आगे देखेंगे, ये जो देता है वो कोई नहीं देता। ये डिलेस देता है। ऐसे लोग काफी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों को ना कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस भी देता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा स्ट्रेस भी देता है। इसलिए थोड़ा सा मतलब साथ में रहे तो सबके उसमें आता है, जरूरी है। ये बहुत जल्दी किसी को माफ नहीं कर पाते। डेस्टिनी खाली, खास करके डेस्टिनी 8। 8 तो ठीक है, डेस्टिनी 8 भी ऐसे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। ये किसी के सामने रोते नहीं है, मतलब है कि अंदर से भले ही ये फीमेल नंबर है ना, बट ये नहीं दिखाता कि मैं इतने इतने ट्रबल में हूँ। स्पेशली डेस्टिनी 8, ये लोग ये नहीं दिखाते कि हम इतने ट्रबल में हैं। मतलब है कि सामने से बिल्कुल हार्ड लगेंगे आपको। जैसे देखिए ना, आप नॉर्मली देखिए ना, जैसे डाउन टू अर्थ हो गया, सॉफ्ट हार्टेड हो गया, और मतलब आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग नेचर भी इनका बहुत होता है, हेल्पफुल होते हैं काफी। ये नंबर आपको 2 के जैसे नहीं लग रहे हैं? 2 भी सेम होता है, 2 भी इमोशनल होता है, 2 भी सॉफ्ट हार्टेड होता है, 2 भी हेल्पफुल होता है। बट क्या होता है ना, 2 आपके पीछे एज अ बैकअप खड़ा नहीं हो सकता, 8 हो सकता है। क्योंकि 8 में थोड़ी सी हिम्मत होती है। 2 में हम कहते हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है, बट 8 में हिम्मत होती है, वो आपके पीछे खड़े हो सकते हैं। अब यही नंबर अगर ए डेस्टिनी है, तो ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, स्ट्रगल बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, स्ट्रगल बढ़ेंगे, डिलेस बढ़ेंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे, स्ट्रेस बढ़ सकता है, हेल्पफुल होंगे, और थोड़ा सा इनकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल तो रहते ही हैं, मतलब कुछ टाइम तक। लेकिन जैसे ही किसी का डबल 8 हो जाता है, मान लीजिए किसी का सिंगल 8 है और एक और 8 आ गया महादशा अंतरदशा में, ये डबल 8 बहुत बेहतर, जो आपने स्ट्रगल किया था ना, ये आपको सारा पे ऑफ कर देगा। ये नंबर है मनी का, ये नंबर है प्रॉपर्टी का। बेसिकली विनफॉल ऑफ मनी हम कह देते हैं डबल 8 को भी। इसमें ना फिर जैसे ये डबल 8 आएगा, तो क्या होगा, डाउन टू अर्थ रहेंगे, हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, स्ट्रगल फिर कम हो जाते हैं डबल 8 में, लेस स्ट्रगल, डिलेस कम हो जाते हैं, सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे, बहुत हेल्पफुल होते हैं डबल 8 भी। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी होता है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए, बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। प्लस अगर ये 4 टाइम्स 8 होता है, तो दिस इज ऑल्सो गुड, मतलब इवन टाइम 8 इज गुड। ऑड टाइम 8 में क्या होता है, ट्रिपल 8 में हार्डशिप पूछो मत, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। डाउन टू अर्थ होंगे, स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ती है, डिलेस बहुत ज्यादा होते हैं चीजों में। मतलब आप मतलब एंग्जाइटी, मेंटल टेंशन, ये सब कुछ देता है, और कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज भी देता है। कहाँ क्योंकि अब एंग्जाइटी हो गई तो इमोशनल इश्यूज उतना खराब नहीं है, बट डिलेस करता है, बहुत ज्यादा डिले देगा।
चीजों को होने में, बहुत स्ट्रगल बढ़ा देता है बेसिकली लाइफ की। 4 टाइम्स 8 ठीक है, 5 टाइम्स 8 उतना ही खराब है। 6 टाइम 8 तो रेयर मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं। मतलब 8 इज अ वेरी गुड नंबर, आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि और डेस्टिनी जिसकी 8 होगी उसके साथ डबल 8 आ गया तो वो बहुत अच्छा राइज करते हैं उस ड्यूरेशन में। मैं बहुत सारे चार्ट्स हैं, मतलब मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के ही हैं, बहुत अच्छा नंबर है, मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा नंबर है। जब भी आता है ना तो अगर आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट न्यूट्रल भी है, अगर वहाँ इवन नेगेटिव कह सकते हैं, बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए बट थोड़ा बहुत नेगेटिव है, तो भी 8 वहाँ की नेगेटिविटी को कॉम्पनसेट करके आपको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा सकता है। ये पावर है 8 में। ये और मतलब ये इसलिए मैं कहता हूँ बहुत पॉजिटिव नंबर, मुझे मुझे पर्सनली बहुत पॉजिटिव नंबर लगता है। अब हम बात कर रहे थे 6/4/1996 की, ठीक है। अब इसमें बताइए, अब आप मुझे, अब आपका क्या है, इसमें कुछ चेंज हुआ जो आपका इंटरप्रिटेशन था अभी तक कि आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, मतलब वो होंगे बहुत ज्यादा, अब इसमें कुछ चेंज हुआ आपका माइंड में, कुछ अलग सा आ रहा है? कम हो गया ये आर्गुमेंटेटिव। फिर बैलेंस आएगा। एग्जैक्टली exactly. हाँ बिल्कुल करेक्ट, आप दोनों ने सही कहा। आर्ग्यूमेंटेटिवनेस कम हो जाएगी थोड़ी सी, और बिकॉज ऑफ 8 सॉफ्ट आर्ग्यूमेंटेटिवनेस हार्टेड कम हो हो जाएगी। जाएगा। हार्ड वर्किंग होंगे बिल्कुल, और डाउन टू अर्थ होंगे, है ना। अब वो डाउन टू अर्थ और सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिवनेस कम हो गई। ठीक है, तो ये ऐसा होता क्या है, ये लोग समझते हैं फिर दूसरे को, ये लोग समझते हैं। तो अब एक कुछ ना देखिए, अब ये तो कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगा, बहुत सारे नहीं होंगे हमारे पास, हम जो प्रिडिक्शन होती है उसी की कॉम्बिनेशन का बात करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता डब 6 है, डेस्टिनी 1 है, ये कैसा कॉम्बिनेशन आप खुद निकाल सकते हो, अभी बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं हम। आप ये कॉम्बिनेशन खुद निकाल सकते हो, नंबर्स को फील करना स्टार्ट करो, ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा। लड़ाकू है सर। एग्जैक्टली और क्यों है रीजन? 666 भी है और डेस्टिनी 1 है, मल्टीपल 1 है। एग्जैक्टली ये सही कहा आपने, बिल्कुल डेस्टिनी नहीं, डबल बहुत 6 है, जिद्दी होंगे। बहुत जिद्दी और आर्ग्यूमेंटिव, वो जिद और आर्ग्यूमेंटेटिव आप खुद समझ सकते हो ना इंसान तो कैसा होगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो डेफिनेटली बिल्कुल, होगी। क्यों होगी मैम वो भी बताइए। क्योंकि 666 है तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम देती है, और 11 है तो ईगो बहुत ज्यादा हो जाएगा। डेस्टिनी 1 तो विद डबल गलती वन, हाँ अपने हाथ। डेस्टिनी 1 विद डबल वन, अच्छा, ये तो डेस्टिनी 1 विद डबल वन है, तभी ईगो होती है ना, सही कहा आपने। ये इसलिए ईगो बढ़ जाएगी और रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं बहुत ज्यादा, चलेंगे नहीं ज्यादा रिलेशनशिप। अब एक चीज और बात करते हैं हम, अगर यहाँ पे डेस्टिनी 6 हो जाए, सिंगल 1 हो जाए, डेस्टिनी 6 विद मल्टीपल 6 काफी अट्रैक्टिव होते हैं, इनकी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं बट सामने वाला छोड़ नहीं पाता फिर इनको, क्योंकि अट्रैक्टिव काफी होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव। ये बात होती है डेस्टिनी 6 विद मल्टीपल 6, ये फायदा हो जाता है। 4 में क्या हो सर जाता है? हाँ हाँ प्लीज। अगर 666 रहेगा और 111 रहेगा तो करियर में प्रॉब्लम देगा कि नहीं? क्योंकि 666 देता है 1 और 111 अब रहेगा आता है तो। देखिए ना, मैंने फिर से वही कहा था, अगर मान लीजिए 666 ये है ना, ये कह रहे हैं बाय बर्थ ना हो तब। बाय बर्थ क्या है और क्या आ रहा है, वो मुझे बताइए, मैं समझाता हूँ। बाय बर्थ ना हो, ऐसे 666 आए और फिर 11 आए तो करियर प्रॉब्लम 666 तो देगी। ये है मान लीजिए चार्ट, ठीक है, मैं इस तरीके से मान लेता हूँ, लेट्स से ये मान लेता हूँ। अब क्या होता है, अब आप कह रहे हैं कि एक 6 आ जाए और 1 आ जाए, है ना। हाँ बिल्कुल देगा, ये कैरियर में लॉस देगा। 11 ऐसा कोई कैरियर में लॉस नहीं देता, बट यस ये कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। और सिर्फ 1 रहेगा तो नहीं देगा फिर तो। नहीं नहीं, फिर तो कुछ नहीं है ना, मतलब देखिए 1 है तो फिर भी फिर तो बैलेंस कैरियर हो लॉस जाएगी। 1 नहीं दे रहा है ना, कैरियर हम्म। लॉस 1 नहीं दे रहा है, कैरियर लॉस दे रहा है 666। अगर मान लो ये है, ठीक है, अब ये 6 आ गया महादशा में, इस टाइम पे लॉस होगा फिर, ये रिस्पेक्टिव ऑफ 1 है नहीं है। अब यहाँ पे 11 भी हो जाए तो भी लॉस होगा, लॉस तो लॉस है। 9 है तब भी लॉस होगा, 3 है तब भी लॉस हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये महादशा में है, ठीक है, मैं एक बारी के लिए मान रहा हूँ, 6 साल के लिए आती है वैसे, बताऊंगा अभी। यहाँ पे 9 भी है तब भी लॉस होगा, यहाँ पे 3 आया तब भी लॉस होगा, 7 आया तब भी लॉस होगा, कोई नंबर आ जाए, क्योंकि ये नंबर कोई कॉम्पनसेट नहीं कर रहे ना इनके साथ, इसको कोई नंबर ऐसा ही नहीं है जो कॉम्पनसेट कर रहा है, ठीक है, तो ये लॉस तो ये दे रहा है तो ये तो देगा ही देगा, ठीक है।
नंबर्स में कोई डाउट है किसी को, बताइए। यहाँ तक हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो भी डाउट है आप क्लियर कर लीजिए अगर कुछ है तो, क्योंकि कोई डाउट नहीं है किसी का। थोड़ी सी एक कुछ चीजें और समझा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर नेक्स्ट कल से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक नॉर्मल चीज बोली मैंने बोला डेस्टिनी वन, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को जो हम मिक्स करने वाले थे मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। डेस्टिनी वन प्लस मल्टीपल वन, चार्ट की बेसिक नॉलेज आपको शायद होगी। अगर फर्स्ट हाउस में कोई फायरी असेंडेंट है, फायरी असेंडेंट है, सन यहाँ पे बैठा है, प्लूटो है या मार्स है, ठीक है। ये मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, अभी हम नक्षत्र और उस लेवल पे गए नहीं है। तो क्या होगा, तो ये जो एंगर है और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि असेंडेंट आपको सेल्फ को दिखाता है, असेंडेंट, और यहाँ पे ट्रिपल वन आ गया तो एकदम ही बढ़ेगा फिर बहुत ज्यादा। ये भी एंगर, ये भी एंगर, मतलब ये ब्रेन बेसिकली आप कह सकते हो, फर्स्ट हाउस को ब्रेन, तो दिमाग में ही गुस्सा है और बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अब इसी केस में यहाँ पे अगर कैंसर असेंडेंट हो जाए या मून आ जाए या कोई सॉफ्ट प्लेनेट आ जाए, तो ये ना इसकी जो इस ट्रिपल वन की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर ये ट्रिपल वन यहाँ पे अमून ना, आप ऐसे समझ लो यहाँ पे एक टू की तरह काम करता है, जो कि अवेलेबल नहीं है बट यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब बिठाओगे नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक टू आप समझ लीजिए, जितना एक टू इसकी पावर को कम कर सकता है उतना मून असेंडेंट में बैठ के यहाँ पे वो कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, हमने अभी तक पढ़ा एक्सीडेंट की कॉम्बिनेशन, हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं, बट अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट इज ट्रिपल नाइन, मार्स इन 8th हाउस, और यहाँ पे ट्रिपल नाइन बन जाए, शोज एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट दिखाता है, चोट वोट लगना, ये सबको दिखाता है। एस्पेक्ट करता हो तो भी, या आसपेक्ट करता हो तो भी, बिल्कुल बिल्कुल, तो भी है ना? तो भी ठीक है, क्योंकि 8th हाउस होता है एक्सीडेंट का। आप मार्स होती है एक बहुत एनर्जी, बेसिकली एनर्जी को पता नहीं होता कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट एनर्जी इज एनर्जी। और ट्रिपल नाइन शोज एग्रेसिवनेस, ये तीनों ही चीजें, ये चीजें दिखाते एक्सीडेंट दिखाते हैं, तो फिर इसलिए एक्सीडेंट होने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम इस तरीके से ना चार्ट को कनेक्ट करते हैं। अभी तो हमने बहुत बेसिक चीज है, जैसे कैरियर को कनेक्ट करना हो चार्ट से, फिर हम कनेक्ट करेंगे मैरिज को, कनेक्ट करेंगे थोड़ा बहुत चार्ट से, तो फिर समझ में आएगा कि कैसे होगा, ठीक है। कैसा चार्ट कैसा बनेगा? 339 एंड 7 सॉरी। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, क्या क्या हो सकता है? क्या कह सकते हैं, क्या क्या समझ में आ रहा है उनको नंबर से? लकी है पर दिखावा भी ज्यादा है। नहीं, आप मुझे ना लॉजिक के साथ बताइए, ताकि अगर आप कुछ सेवन है गलत तो सोच रहे हो सेवन तो। है तो वो लकी है, ट्रैवल रहेगी। ट्रैवलिंग के 9 लिए है अच्छा तो नंबर है। हाँ, बोल्ड 9 है है। तो थोड़ा बोल्ड है, कॉन्फिडेंस रहेगा। हम्म। और 3 है इसलिए थोड़ा दिखावा भी रहेगा साथ। शो ऑफ रहेगा, प्लस डबल थ्री मैंने आपको बताया था कि हाँ, फैमिली में डिस्टरबेंस, फैमिली डिस्टर्बेंस है। कुछ ना कुछ, मतलब डिस्टरबेंस ऐसा ही नहीं होता कि कोई मतलब किसी की डेथ ही हो गई, ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि मतलब जैसे मैंने
मतलब कि किसी का ट्रांसफर होता हो, किसी के पापा का फ्रिक्वेंटली बैंक में हो या फिर आर्मी में हो, तो वो भी कहीं वो बच्चे भी मतलब हर जगह के हो जाते हैं, वो वाली बात हो जाती है, तो वो घूमते रहते हैं। हम्म, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें क्या नंबर आएंगे कि नेगेटिव हो जाए? अब ये 7, अगर आप ये आपसे पूछे कि मेरा फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा नंबर है, ये नंबर 7 इज गुड फॉर फॉरेन सेटलमेंट। यस सर। अब इस ये देखिए ना, अब इनमें क्या है, ये भी मेल नंबर है, ये भी मेल नंबर, फीमेल नंबर ही नहीं है चार्ट में। तो किसी भी चार्ट में ना, मतलब अच्छा चार्ट, जनरली अच्छा चार्ट बता रहा हूँ, वही होता है जिसमें मेल और फीमेल नंबर बैलेंस हो। वैसे ही कोई खराब है, खराब नहीं है, कोई खराब आप नहीं कह सकते इस चार्ट को, खराब नहीं कह सकते आप इस चार्ट को, लेकिन अच्छा नंबर, जनरल अच्छा एक नेचर, क्योंकि ना देखिए थोड़ा सा अगर बोल्ड है तो उसको थोड़ा सा मतलब उसके अंदर सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए, एक काइंड हार्टेड भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक फिर मतलब चीजें मतलब सही नहीं होती, इसलिए फीमेल टू नंबर हो का जाता तो बढ़िया हो जाता सर। 2 हो जाता तो सही था, अच्छा ही था। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है। मतलब सर जब फीमेल नंबर नहीं होंगे तब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। बट ये भी है, अब इसको सपोर्ट कौन कर सकता है? लेट्स से अगर चार्ट में मून है असेंडेंट में, या वॉटरी असेंडेंट है, या 4, बेसिकली 4 अगर हो तो वो सॉफ्टनेस दे देता है, बट फिर उसके अपने कॉम्प्लिकेशन है। किसी का 4 असेंडेंट में है और उसका लेट्स से कि चार्ट में 777 है, तो फिर वो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मून अपने आप में एक बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, ओवर थिंकिंग वाला प्लेनेट है, और 777 भी ओवर थिंकिंग है, तो फिर वो उस टाइम पे परेशान करता है थोड़ा सा। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते ही रहते हैं, ठीक है। ये तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, ये इट्स नॉट अ प्रेडिक्टिव पार्ट। इस ये चीजों को ना आप मैरिड लाइफ के साथ जब हम एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करेंगे तो इनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो इनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब तक जैसे हम मतलब इन नंबर से ही, जब मैरिज के टाइम मतलब मैरिज हम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, हम इसको कहीं से जब हम पकड़ेंगे ना एग्जैक्ट चीज, तब जाके आप मतलब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये चीजें क्या है। दूसरा, नोट्स बना लीजिए प्लीज, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो और लिख के नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे उसको। आप, मैं जो चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो प्लीज उसको थोड़ा सा मतलब वो देख लीजिए कि ये चीज इस तरीके से होगी, क्योंकि मैं इस तरह इसीलिए मैं उस चीज को ना बार बार बता रहा हूँ, ताकि वो आपको अभी से कंफ्यूजन होना शुरू ना हो जाए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, अभी आपको सब क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट क्लास से ना कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा कि नेक्स्ट से ही स्टार्ट करें, फिर आधा अधूरा इधर बैठ जाएगा। कोई डाउट है तो इसलिए पूछ लीजिए। एक चीज़ और छूट गया था, 6 और 55, ये थोड़े एब्यूजिव भी होते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, जो भी आता है इसमें। थोड़ा सी मतलब हार्श लैंग्वेज होती है बेसिकली दोनों की, तो एब्यूजिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर खत्म करेंगे, अदरवाइज क्योंकि हम कॉम्बिनेशन पे परसों से नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, तो सैटरडे को रख सकते हैं क्लास, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर संडे को रख लेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, एक बार अगर आप देख लीजिए।